तुम्हें पता था कि सामूहिक विवाह में तुम अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हो। अरे कोई झूठा यकीन दिलवाया गया और शादी में आपका आशीर्वाद है। अब गुस्सा की वफादारी पर सवाल मत उठे। सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर देव भी गुस्सा हो गया है अपनी मां चंद्रिका पर, क्योंकि चंद्रिका ने हाथ उठा दिया है वसु पर। लेकिन कैसे और क्यों, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहां जो करणवीर सिंह होता है, यहाँ पर जब वह एक्सपोज हो जाता उसकी बहन एक्सपोज हो जाती है। तो यहाँ पर अब वह तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर घर में खूब सारा ड्रामा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वसुधा का भी सच आ जाता है सामने कि वसुधा और देव की शादी हो चुकी है सामूहिक विवाह में। जिसके बाद यहाँ पर अब चंद्रिका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और साथ ही यहाँ वो कहती है कि देव तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम्हें पता है ना हमें तुम पर कितना भरोसा है, लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। तभी हनुमंत को बुलाया जाता है और यहाँ पर चंद्रिका हनुमंत से पूछती है कि तुम्हें पता था क्या उस समय जब तुमने कन्यादान किया था कि वहाँ देव और वसु की शादी हो रही है। जिसके बाद अब यहाँ पर वो कह देता है कि हाँ हाँ हुक्म सा, मेरे को पता था क्योंकि इन लोगों ने मुझसे झूठ बोला था। मुझे यकीन दिलाया गया था कि आप भी शादी में रज़ा है, आपकी शादी से रज़ामंदी है। जिसके बाद यहाँ पर अब चंद्रिका को गुस्सा आ जाता है और वह उसे धक्के मारकर घर से बाहर फेंकने के लिए कह देती है। जी हाँ, अब यहाँ पर जो गार्ड होते हैं वह हनुमंत को उठाते हैं और बाहर ले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अब वसु कहती है कि मेरे बाबा साहब के काम पर ना आप शक मत कीजिए, उन्होंने कभी भी आपको धोखा ना दिया है। जिसके बाद यहाँ पर चंद्रिका को गुस्सा आ जाता है और वह हाथ उठा देती है वसु पर। जिसके बाद थप्पड़ लगते ही वसु तुरंत ही पीछे की तरफ लड़खड़ाकर गिरती है, अब देव की बाहों में। जिसके बाद देव तो उसे संभाल लेता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपनी माँ पर और कहता है कि माँ, मासा इस घर की बड़ी बहू है वसु, आप इसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। जिसके बाद यहाँ पर चंद्रिका अब देव से भी अपने सारे रिश्ते तोड़ देगी और इन दोनों को ही घर से निकाल देगी। जिसके बाद अब यह दोनों अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे या फिर चंद्रिका को मनाएंगे, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो भैया आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या देव वसु को इस घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाना चाहिए या फिर मासा को मनाना चाहिए? आप हमें ज़रूर कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब वसुधा और देव की शादी का सच सामने आता है तो घर में जैसे बवंडर आ जाता है। चंद्रिका, जो हमेशा अपने परिवार और अपनी बेटी के लिए सख्त रही हैं, वह अब खुद को रोक नहीं पाती। उनका गुस्सा ऐसे उबलता है जैसे किसी लंबे समय से दबे हुए ज्वालामुखी का विस्फोट हो। वह सीधे देव की तरफ बढ़ती हैं और पूछती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम जानते हो कि हमें तुम पर कितना भरोसा है और तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। उनकी आवाज़ में दर्द और नाराज़गी दोनों झलकते हैं। तभी हनुमंत को बुलाया जाता है। चंद्रिका का गुस्सा हनुमंत पर भी उतरता है और वह उससे पूछती हैं, तुम्हें पता था जब तुमने कन्यादान किया था, क्या तुम्हें मालूम था कि देव और वसुधा की शादी हो रही है? हनुमंत थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बताता है कि उसे सच में पता था, लेकिन उससे झूठ बोलकर भरोसा दिलाया गया था कि सब कुछ सही है। उसने यकीन किया कि शादी में सबकी रजामंदी है, लेकिन अब सच सामने आने पर स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है। चंद्रिका का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह हनुमंत को धक्के मारकर बाहर निकालने का आदेश देती हैं। घर के गार्ड तुरंत हनुमंत को पकड़ते हैं और बाहर ले जाते हैं। इस बीच वसुधा अपनी मासूमियत और ईमानदारी को साबित करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, मेरे बाबा साहब के काम पर मत शक कीजिए, उन्होंने कभी हमें धोखा नहीं दिया। लेकिन चंद्रिका का गुस्सा शांत नहीं होता और वह हाथ उठा देती हैं वसुधा पर। वसुधा के चेहरे पर चोट लगती है और वह अचानक गिर पड़ती हैं, लेकिन देव तुरंत उनकी बाहों में उन्हें संभाल लेते हैं। देव का गुस्सा अपनी माँ पर चरम पर पहुंच जाता है और वह चिल्लाते हैं, माँ, मासा इस घर की बड़ी बहू हैं। वसुधा, आप इस तरह उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकती। इस सीन में भावनाओं का तूफान है, नाराजगी, चिंता, प्यार और परिवार की मान्यताओं के बीच टकराव। अब चंद्रिका केवल नाराज नहीं है, वह अपने बेटे देव के साथ अपने सारे रिश्ते भी तोड़ने की धमकी देती हैं। वह तय करती हैं कि अब यह दोनों, देव और वसुधा, या तो घर छोड़ेंगे या उन्हें मनाने का तरीका खोजना होगा। घर में इस टकराव और भावनात्मक उथल पुथल ने हर किसी को हैरान और बेचैन कर दिया है।
तुम्हें पता था कि सामूहिक विवाह में तुम अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हो। अरे कोई झूठा यकीन दिलवाया गया और शादी में आपका आशीर्वाद है। अब गुस्सा की वफादारी पर सवाल मत उठे। सीरियल वसुधा में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर देव भी गुस्सा हो गया है अपनी मां चंद्रिका पर, क्योंकि चंद्रिका ने हाथ उठा दिया है वसु पर। लेकिन कैसे और क्यों, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहां जो करणवीर सिंह होता है, यहाँ पर जब वह एक्सपोज हो जाता, उसकी बहन एक्सपोज हो जाती है, तो यहाँ पर अब वह तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर घर में खूब सारा ड्रामा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वसुधा का भी सच आ जाता है सामने कि वसुधा और देव की शादी हो चुकी है सामूहिक विवाह में। जिसके बाद यहाँ पर अब चंद्रिका बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और साथ ही यहाँ वो कहती है कि देव तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, तुम्हें पता है ना हमें तुम पर कितना भरोसा है, लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। तभी हनुमंत को बुलाया जाता है और यहाँ पर चंद्रिका हनुमंत से पूछती है कि तुम्हें पता था क्या उस समय जब तुमने कन्यादान किया था कि वहाँ देव और वसु की शादी हो रही है। जिसके बाद अब यहाँ पर वो कह देता है कि हाँ हाँ हुक्म सा, मेरे को पता था क्योंकि इन लोगों ने मुझसे झूठ बोला था। मुझे यकीन दिलाया गया था कि आप भी शादी में रज़ा है, आपकी शादी से रज़ामंदी है। जिसके बाद यहाँ पर अब चंद्रिका को गुस्सा आ जाता है और वह उसे धक्के मारकर घर से बाहर फेंकने के लिए कह देती है। जी हाँ, अब यहाँ पर जो गार्ड होते हैं वह हनुमंत को उठाते हैं और बाहर ले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर अब वसु कहती है कि मेरे बाबा साहब के काम पर ना आप शक मत कीजिए, उन्होंने कभी भी आपको धोखा ना दिया है। जिसके बाद यहाँ पर चंद्रिका को गुस्सा आ जाता है और वह हाथ उठा देती है वसु पर। जिसके बाद थप्पड़ लगते ही वसु तुरंत ही पीछे की तरफ लड़खड़ाकर गिरती है, अब देव की बाहों में। जिसके बाद देव तो उसे संभाल लेता है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है अपनी माँ पर और कहता है कि माँ, मासा इस घर की बड़ी बहू है वसु, आप इसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। जिसके बाद यहाँ पर चंद्रिका अब देव से भी अपने सारे रिश्ते तोड़ देगी और इन दोनों को ही घर से निकाल देगी। जिसके बाद अब यह दोनों अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे या फिर चंद्रिका को मनाएंगे, ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो भैया आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या देव वसु को इस घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाना चाहिए या फिर मासा को मनाना चाहिए? आप हमें ज़रूर कमेंट करें। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब वसुधा और देव की शादी का सच सामने आता है तो घर में जैसे बवंडर आ जाता है। चंद्रिका, जो हमेशा अपने परिवार और अपनी बेटी के लिए सख्त रही हैं, वह अब खुद को रोक नहीं पाती। उनका गुस्सा ऐसे उबलता है जैसे किसी लंबे समय से दबे हुए ज्वालामुखी का विस्फोट हो। वह सीधे देव की तरफ बढ़ती हैं और पूछती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? तुम जानते हो कि हमें तुम पर कितना भरोसा है और तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। उनकी आवाज़ में दर्द और नाराज़गी दोनों झलकते हैं। तभी हनुमंत को बुलाया जाता है। चंद्रिका का गुस्सा हनुमंत पर भी उतरता है और वह उससे पूछती हैं, तुम्हें पता था जब तुमने कन्यादान किया था, क्या तुम्हें मालूम था कि देव और वसुधा की शादी हो रही है? हनुमंत थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बताता है कि उसे सच में पता था, लेकिन उससे झूठ बोलकर भरोसा दिलाया गया था कि सब कुछ सही है। उसने यकीन किया कि शादी में सबकी रजामंदी है, लेकिन अब सच सामने आने पर स्थिति और भी तनावपूर्ण हो जाती है। चंद्रिका का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वह हनुमंत को धक्के मारकर बाहर निकालने का आदेश देती हैं। घर के गार्ड तुरंत हनुमंत को पकड़ते हैं और बाहर ले जाते हैं। इस बीच वसुधा अपनी मासूमियत और ईमानदारी को साबित करने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, मेरे बाबा साहब के काम पर मत शक कीजिए, उन्होंने कभी हमें धोखा नहीं दिया। लेकिन चंद्रिका का गुस्सा शांत नहीं होता और वह हाथ उठा देती हैं वसुधा पर। वसुधा के चेहरे पर चोट लगती है और वह अचानक गिर पड़ती हैं, लेकिन देव तुरंत उनकी बाहों में उन्हें संभाल लेते हैं। देव का गुस्सा अपनी माँ पर चरम पर पहुंच जाता है और वह चिल्लाते हैं, माँ, मासा इस घर की बड़ी बहू हैं। वसुधा, आप इस तरह उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकती। इस सीन में भावनाओं का तूफान है, नाराजगी, चिंता, प्यार और परिवार की मान्यताओं के बीच टकराव। अब चंद्रिका केवल नाराज नहीं है, वह अपने बेटे देव के साथ अपने सारे रिश्ते भी तोड़ने की धमकी देती हैं। वह तय करती हैं कि अब यह दोनों, देव और वसुधा, या तो घर छोड़ेंगे या उन्हें मनाने का तरीका खोजना होगा। घर में इस टकराव और भावनात्मक उथल पुथल ने हर किसी को हैरान और बेचैन कर दिया है।